नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक पेशेंट है मुकेश जी। इनको 1 साल से एसिड रिफ्लक्स हो रहा था। एसिड रिफ्लक्स मतलब एसिडिटी गले में आ रहा है, छाती में जलन हो रही है या कुछ लोग को पेट में गैस बनता है, ब्लोटिंग होती है। तो ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि कई पेशेंट का एसिड रिफ्लक्स के चलते कई बार लोग एंडोस्कोपी कराते हैं। एंडोस्कोपी में भी बहुत कुछ नहीं निकलता है ना, इन्फेक्शन निकल गया ये बता के किट लगा देते हैं। किट का टेस्ट उसमें पॉजिटिव आते हैं। कई बार दवा भी देते हैं उस चीज़ का, बट पेशेंट फिर भी रिलीफ नहीं मिलती। आज ऐसा पेशेंट हमारे पास दोबारा आए हैं, दोबारा मतलब फर्स्ट टाइम हमारे पास आए हैं और यही चीज़ सिम्टम्स लेके कि अभी हमने 15 दिन पहले एंडोस्कोपी कराया था, 2-3 महीने पहले एक चीज़ें किया था, पेट में सूजन दिख रही है लेकिन सूजन जा नहीं रही है, मैंने इन्फेक्शन की दवा भी लिया था। तो ऐसा जब हमने इनका एंडोस्कोपी के लिए बोला थोड़ा सा कन्विंसिंग करना पड़ा, क्योंकि ऐसी बार जब 3 महीने के अंदर 2 बार जब एंडोस्कोपी हुई रहती है तो पेशेंट को समझाना थोड़ा टफ होता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि देखिए एंडोस्कोपी ज़रूरी है। और एंडोस्कोपी ना सिर्फ एंडोस्कोपी है लेकिन जो बायोप्सी करते हैं, आप ये देख पा रहे हैं जो बायोप्सी ली अंदर में, इसमें अंदर में सेल्स के अंदर में जो अंदर में आंतों में पेट में कितना ज़्यादा सूजन हो रखी है वो चीज़ें एंडोस्कोपी से नहीं पता चलता था। एंडोस्कोपी में सिर्फ पता चलता है सूजन है, अल्सर है, कहाँ पे है, कितना है, बट अंदर सेलुलर लेवल पे, कोशिकाएं लेवल पे कितना ज़्यादा डैमेज हो रखा है, फाइब्रोसिस हो रखा है। जैसे इस पेशेंट में फाइब्रोसिस हो रखा है, सिकुड़ गया है पेट। ये तब होता है जिसको कहते हैं एजिंग ऑफ द स्टमक। जैसे स्किन झुर्रियाँ हो जाती है एज के साथ, वैसे पेट के अंदर सिकुड़ जाती है, तो ये एजिंग हो गया। फिर अंदर में जो ग्लैंड्स होते हैं, जो जिसमें जूस बनता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, एसिड बनती है, ये सब ग्लैंड इनका डिस्ट्रक्शन हो रखा है। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीज़ें एंडोस्कोपी से नहीं पता चलता, ये बायोप्सी से पता चलता है। तीसरा चीज़ है कि इनका अगर हम देखेंगे तो एक फोकल पेनिसेल मेटाप्लेजिया भी है, मतलब ये एक तरह का प्री कैंसरस स्टेज में होता है जिसे मेटाप्लेजिया बोलते हैं, और ये इन्फेक्शन एच पायलोरी के चलते ही होती है। अगर हम सही टाइम पे इसका इलाज करें ये कम्प्लीटली रिवर्स हो सकता है। चौथा चीज़ जो है, इसमें एच पायलोरी दिख रही है कि एच पायलोरी है। आरओटी जो किट कई बार लोग करते हैं और उसके लिए तो एच पायलोरी बस उसका डिटेक्ट करते हैं, बट इसमें बैक्टीरिया दिख रहा है, कितना बैक्टीरिया है ये भी चीज़ दिखती है। तो दैट्स वाई बायोप्सी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोप्सी करना मैं हमेशा हर पेशेंट को कहता हूँ कि बायोप्सी कराइए, नहीं तो सिर्फ एंडोस्कोपी कराने से सिर्फ एक आइडिया मिलता है अंदर में कितना डैमेज हो रखा है, वो चीज़ें बायोप्सी से कंफर्म हो पाती है। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको पेट का कोई दिक्कत है, एंडोस्कोपी कराने जा रहे हैं, तो अच्छे लैब से हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन जिसको कहते हैं बायोप्सी का, ये लैब का टेस्ट होना ही चाहिए, उससे आपकी बीमारी पता चलेगी। इस केस में इनको एच पायलोरी का रेजिस्टेंस लग रहा है, क्योंकि पहले भी ये एच पायलोरी के बैक्टीरिया खा चुके हैं, एंटीबायोटिक दवा खा चुके हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहे। दैट्स मीन्स ये रेजिस्टेंस का केस है। ऐसे केसेस में क्वाड्रुपल थेरेपी जिसमें बिस्मथ सैलिसिट होता है, वोलोप्रेजन हम देते हैं, मेट्रोनिडाजोल देते हैं, टेट्रासाइक्लिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स देते हैं। ये 14 डेज का कोर्स होता है, इसमें हमें देना पड़ता है। इससे अच्छा जो है काफ़ी अच्छा रिकवरी होता है पेशेंट्स का। इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम देखा गया है, बट हमें ऐसा भी बताना पड़ता है पेशेंट्स को कि चूँकि इनको फाइब्रोसिस और एट्रोफी हो रखी है, सिकुड़ गया है पेट, ग्लैंड डिस्ट्रक्ट हो गया है, तो ऐसे केसेस में इनको रिकवरी में टाइम लगेगा। 3 महीना, 6 महीना, हो सकता है 12 महीने तक भी लगे। इनको कुछ फूड रिस्ट्रिक्शन करने के लिए मैं बताऊंगा भी, ये चीज़ खाइए, ये सब चीज़ें नहीं खा सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट केस, और ऐसे केसेस बहुत परेशान रहते हैं। ये तरह तरह से परेशान होके मतलब कई जगह जाते हैं लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो याद रखिएगा, बायोप्सी ज़रूर कराइए, अच्छे लैब से कराइए, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है लैब अगर अच्छा नहीं हो, सिंपल बस बायोप्सी कर लिए, हमने सिर्फ सुपरफिशियली देख लिया, तो उससे सॉल्यूशन नहीं मिलता पेशेंट को। थैंक यू सो मच।